आप हमेशा कहते हैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा। अरे इंटरनेशनल कोर्ट तो बहुत दूर की बात है जनाब, आपने तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए किसी भी मुद्दे में PIL नहीं डाली। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया के एडवोकेट हैं जो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुसलमानों को समझना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ CA NRC से लेकर अब तक खड़े रहे हैं। उनकी आवाज उठाने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है पूरे देश में। लेकिन आज जब हम जंतर मंतर पर हमारा प्रोग्राम था, मुस्लिम समाज नदारद था। क्यों नदारद था? हम तो आपकी आवाज उठा रहे हैं ना, हमने तो आपसे कोई वोट नहीं मांगी ना, आपने, हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है ना। वो लड़ाई जो EVM की हम लड़ रहे हैं वो तो तमाम मुस्लिम समाज की है। इस देश में अगर मोदी सरकार 2024 में जीत के आ गई, अगर EVM से चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले निशाने पर तो मुस्लिम समाज ही होगा। और है भी। मॉब लिंचिंग किसकी हो रही है? मुस्लिम समाज की। तो मुस्लिम समाज आता क्यों नहीं हमारे साथ? अगर जो लोग आपके सामने खड़े, आपके लिए खड़े हैं, रात दिन आपकी आवाज उठा रहे हैं, आप उनके साथ भी नहीं आओगे तो फिर कौन आपके साथ में खड़ा होगा? फिर क्या होगा? नेता विहीन समाज हमेशा मात खाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से आपके सामने ऐमन रिजवी। एक वीडियो वायरल करी जा रही है या मुसलमानों द्वारा करी जा रही है, कैसे भी करी जा रही है। उसमें एक अपने आप को नामचीन एडवोकेट कहने वाले मुसलमानों से कह रहे हैं कि मुसलमानों, हमने तुम्हारे लिए NRC में तुम्हें सपोर्ट करा, तुम्हारा साथ दिया, और जब हम जंतर मंतर पे थे तो तुम हमारे साथ नहीं खड़े थे। सवाल तो ये उठता है कि इन एडवोकेट साहब को पहले ज़रा को ये बताए कि NRC मुसलमानों का मुद्दा नहीं था। NRC एक भारत का मुद्दा था और मुसलमान बैठे थे, और मुसलमान जो संविधान को बचाने के लिए बैठे थे। अगर NRC लागू होता है तो कोई एडवोकेट साहब कोई वाली बात बताए कि मुसलमान तो फिर भी हो सकता है कि 20-25% बच जाएं। सबसे ज्यादा अगर NRC लागू होती है तो उसमें दलित समाज नुकसान में रहेगा, क्योंकि उनके पास पेपर इतने नहीं है जितने मुसलमानों के पास हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो हमारे साथ नहीं खड़े, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है। तो जनाब, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो पता चलता है, क्योंकि मुसलमान आवाज उठाता है। दलितों की मॉब लिंचिंग तो कोई दिखाता ही नहीं है, आवाज ही नहीं उठाता है, कोई बोलता ही नहीं है उस पर। होती तो दलितों की भी मॉब लिंचिंग है। तो मुसलमान जो है ना, अल्लाह से डरता है और मुसलमान अल्लाह से मदद मांगता है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान हमारे साथ नहीं आएगा तो हम मुसलमानों के साथ क्यों खड़े नजर आएंगे? जनाब, आप मुसलमानों के ही साथ खड़े हैं। आज जो आप इतने पॉपुलर हैं तो मुसलमान मीडिया की वजह से ही इतने पॉपुलर हैं। आज मुसलमान ही एडवोकेट साहब को आप लेकर चल रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि आप तो खुद अपनी एक पार्टी बनाकर बैठे हैं, आप क्यों नहीं बताते कि आप अपना पॉलिटिकल मुफाद देख रहे हैं? जनाब, आपने भी तो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है। नहीं तो दलितों की तो इतनी पार्टियां हैं। आज देश जो बर्बाद है ना, वो दलितों की 2-2.5 लाख जो पार्टियां उसकी वजह से बर्बाद है। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और हर मुसलमान को टारगेट कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान फिर भी एक है और मुसलमान दुनिया से नहीं डरता, मुसलमान किसी पे एतराज नहीं करता, मुसलमान अल्लाह से मांगता है। और NRC में मुसलमान अपने लिए नहीं बैठा था, पूरे देश के लोगों के लिए बैठा था, आदिवासियों के लिए बैठा था, दलितों के लिए बैठा था और दूसरी कम्युनिटीज के लिए बैठा था। हाँ, ये हो सकता है कि NRC में मुसलमानों की वजह से आप लोग प्रमोट हो गए, लोग आपको पहचानने लगे। जितने भी आप लोग सोशल मीडिया पे चमक रहे हैं, चाहे वो कुछ पंडित एक्टिविस्ट हो, वो सारे के सारे सुबह शाम मुसलमानों को शुक्रिया अदा करें, क्योंकि मुसलमानों की वजह से वो चमक रहे हैं। और आप लोग किस कदर मुसलमानों को जलील कर रहे हैं बैठ के कि मुसलमान हमारे साथ नहीं है और हम मुसलमानों के साथ हैं। तो आपने मुसलमानों के साथ क्या करा? आप तो मुसलमानों की वजह से ही पॉपुलर है। आप मुसलमानों के चैनल पे चमकते हैं, आपको मुसलमान ही पसंद करता है, आपको मुसलमान ही ढोए फिर रहा है, और आप मुसलमानों को ही कह रहे हैं कि NRC में आप मुसलमानों की वजह से मतलब मुसलमानों के साथ खड़े थे। तो ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि मुसलमान जा किस तरफ रहे, कि आपका नाम लेके चैनलों पर बैठ के आप ही को बदनाम करा जा रहा है। ये तो मुसलमान बेवकूफ़ है कि मुसलमानों के जो एक्टिविस्ट हैं, मुसलमानों के जो बड़े बड़े मीडिया कर्मी हैं, मुसलमान उनको प्रमोट नहीं करता, इन लोगों को ले लेकर बैठता है। लेकिन दलित चैनलों की अक्लमंदी देखिए आप, जितने भी बहुजन चैनल हैं वो मुसलमानों को लेकर नहीं बैठते हैं, वो भी इन्हीं को लेकर बैठते हैं। तो ये मुसलमानों की बदनसीबी है। मुसलमान बदनसीबी कहिए, मुसलमानों को सब्र कहिए कि मुसलमान की कोई मॉब लिंचिंग होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह शोर मचता है मुसलमान, क्योंकि अपने जुल्म को दिखाता है। लेकिन दलितों की जो बेहरमती होती है, उनकी मॉब लिंचिंग होती है, उसको कौन दिखाता है?
कौन दिखा रहा है? कब कब दलितों को पकड़ के मारा जाता है, इनको पेशाब पिलाया जाता है, कौन कौन आवाज़ उठा रहा है? और जनाब आपने क्या करा, सिवाय आप सोशल मीडिया के एडवोकेट बन गए हैं। आप हमेशा कहते हैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट में जाऊंगा। अरे इंटरनेशनल कोर्ट तो बहुत दूर की बात है जनाब, आपने तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए किसी भी मुद्दे में PIL नहीं डाली। तो ये सिर्फ सोशल मीडिया के एडवोकेट हैं जो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुसलमानों को समझना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए अब।